या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम को इस मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ने और साथ ही साथ कुछ दीनी बातें सुनने सुनाने का मौका इनायत फ़रमाया। अल्लाह से दुआ करें जब तक सांसें बाकी रहे अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत की बातें सुनने समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू है दुनिया से मोहब्बत। अल्लाह से दुआ करे जो बातें कुरान व हदीस की रोशनी में आए अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सूरह आला की बड़ी मशहूर आयत करीमा बल क्या है? बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से मुखातब होकर कहा कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर बेशबहा नेमतें तैयार करके रखा है, लेकिन तुम लोग जो है दुनियावी नेमतों को तरजीह देते हो। बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जो नेमतें मिलती है तुम इसको तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आखिरत की ज़िंदगी जो असल है वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया की कोई भी नेमतें आज जो मेरे और आपके सामने बड़े बड़े खंडरात नज़र आते हैं, वो आज से 100-200 साल पहले अपने वक्त के बड़े बड़े महलात हुआ करते थे, लेकिन उसका अंत कहाँ पर हुआ? खंडरात की शक्ल में। ये बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद जवान हो जाएगा, फिर जवानी किस में तब्दील हो जाएगी? हाँ जी, बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद ये बुढ़ापा खबर में तब्दील कर दिया जाएगा। अल्लाह ने कहा कि बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, बल्कि आखिरत की जो जिंदगी है ये हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। दुनिया के अंदर कोई भी नेमत बाकी नहीं रहेगी।
आज सुबह आपने कुछ खाना पकाया, अब मालूम होता है कि शाम होते होते उतर जाता है। शाम में आपने कुछ पकाया, 1-2 दिन के बाद वो उतर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि वल आखिरतु खैरुन व अबका, यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है वो ला ज़वाल ज़िंदगी है, ला महाल ज़िंदगी है। इंसान जन्नत में पहुँच जाने के बाद कोई भी नेमत वहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं, अबदी नेमतें होगी और हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली नेमतें होगी। तो लिहाजा एक मोमिन के लिए ये आयत करीमा काफ़ी है, वो देखने के लिए, समझने के लिए कि जो ज़िंदगी मेरी और आपकी गुजर रही है, ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। अगर आप इसको तरजीह देंगे तो वल आखिरतु खैरुन, आखिरत वाली ज़िंदगी से गाफिल कर दिए जाएंगे। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर ये मोहब्बतें हैं, ये नेमतें हैं, ये मालो मता है, ये जायदाद है, ये कारोबार है, अगर इंसान इसको तरजीह दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को आखिरत से गाफिल कर रहा है। एक छोटी मिसाल देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं और आप अपने दुकान पे बैठे हुए हैं, नमाज का वक्त हुआ, अज़ा हो गई, यहाँ तक कि नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। दिल चाहता है कि कुछ कारोबार कर लूँ, उसके बाद जाके नमाज अदा करूँगा। नमाज का वक्त रुकता है। दुनिया के अंदर वक्त किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। मुझे और आपको वक्त पे पहुँचना होगा और उस जगह पहुँचकर इबादत करना होगा। जब मैं और आप दीन को तरजीह देंगे तो वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह ताला हम तमाम को आखिरत की नेमतों को तरजीह देने की तौफीक अता फरमाएं। ये दुनियावी नेमतें, ये दुनियावी चीज़ें जो है इंसानों के लिए आजमाइशें हैं, इंशाल्लाह आगे आएगी। पहले मुझे और आपको ये समझना है ये दुनिया का क्या मुकाम है, जिस दुनिया के अंदर मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो इस दुनिया के बारे में 3 बातें हमको मिलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुकामात पर अलग अलग अंदाज से अपने सहाबा इकराम को, मुझे और आपको, अपनी उम्मतियों को दुनिया के बारे में समझाया। पहली हदीस पाक जो मुझे और आपको मिलती है वो ये है कि लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊज़तिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया के तमाम खजाने, दुनिया की तमाम रंगीनियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती। किसके बराबर होती? किसके बराबर होती? जरा आवाज से बोलो जी। मच्छर के। अल्लाह ने कहा कि बल तुसिरूनल हयातद, अल्लाह कहता है कि जिस जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, जहां पर तुम फंसे पड़े हुए हो, जहां पर तुम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो दुनिया की तमाम नेमतें, अल्लाह के नबी ने कहा कि मच्छर का पर कोई खरीद सकता है? खरीदेगा कोई उसे? खरीदने वाले क्या कहेंगे आप उसे? हाँ जी, अच्छा ये कोई दाम वाली चीज है? ये खरीदने वाली चीज है? ये दाम लगाने वाली चीज है? अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया की तमाम नेमतों की कीमत अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो किसी काफिर को पीने के लिए घोट पानी भी ना मिलता। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये नेमतें कुछ भी नहीं। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है, बल तुसिरूनल हयातद। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं आपके सामने, याद रखिए आप अपनी जिंदगी के अंदर, याद रखेंगे इंशाल्लाह। हमने कई मरतबा ये सूरा पढ़ा है, याद है, इसका तर्जुमा आप अपने जहन के अंदर बिठा ले। जब कभी भी आप दुनिया को तरजीह देने लगे, बल तुसिरूनल हयातद, नंबर 1 अल्लाह के नजदीक किसके बराबर भी नहीं है? किसके बराबर नहीं है? मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अच्छा, एक और हदीस पाक, कई सहाबा इकराम जो है नबी पाक के साथ मौजूद थे और एक बाजार से गुजर रहे थे, तो रास्ते में जो है मरी हुई जो है बकरी का बच्चा था जिसके कान बड़े थे। अरब के अंदर जो है ये ऐब था। क्या था ये? हमारे पास भी कुछ ऐब है ना, जानवर के अंदर कुछ ऐब रहता है, वो ऐब वाला होत नहीं लेते हैं, बाकी वो कितना तंदुरुस्त क्यों ना हो। अरब के अंदर एक बकरी का बच्चा था जिसके कान लंबे थे, ये ऐब वाला था, ऊपर से मरा पड़ा हुआ था, बदबू उसको आ रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम से कहा,
अय्युकुम हादा, कहा कि तुम में से कौन ऐसा नौजवान शख्स है जो आगे बढ़े और इसे कितने में, 1 दिरहम में खरीदे। किस में खरीदे? 1 दिरहम में खरीदे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, इसे कौन लेगा? पहली बात तो ये ऐबदार है, और ऊपर से ये किसी एतबार से भी काम में आने वाली चीज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुनिया इससे भी कहीं ज्यादा बदबूदार, दुनिया इससे भी ज्यादा कहीं क्या है, क्या बोलेंगे उसे, अहवानु के अल्फाज है। हो सकता है कि एक इंसान आगे बढ़े, इस बकरी को उठा ले, इसका चमड़ा निकाले, दबागत दे दे, मसाला भर ले, चमड़ा जो है इस्तेमाल में ला ले, इस्तेमाल में चीज आ सकती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नजदीक जो है ये मरे हुए बकरी से भी कहीं ज्यादा गई गुजरी ये दुनिया है। तो लिहाजा बल तुसिरूनल, अगर आप दुनिया के अंदर नमाजें छोड़ते हैं, अल्लाह से गाफिल होते हैं, आखिरत से गाफिल होते हैं, ये दुनिया जिसका मुकाम मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मरी हुई बकरी से कहीं ज्यादा गलीज है। और तीसरा मुकाम जो कि हदीस के अंदर मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को मिसाल देते हुए कहा कि तुम में से कोई एक शख्स आगे बढ़े और कहां पर, समंदर बह रहा है ना, समंदर बह रहा है, उसके अंदर क्या करे, अपनी एक उंगली दाखिल करे और उसके बाद निकाल कर देखे वो जितना क्या है निकला हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया, समंदर के अंदर उंगली डालने के बाद जितना वो पानी एक टिपके के बराबर निकला हुआ है वो दुनिया की तमाम नेमतें हैं। और जो समंदर बह रहा है वो क्या है, वल आखिरतु खैरो, आई बात समझ में आपको, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया क्या है, जो आप समंदर के अंदर उंगली डालकर निकालते हैं, जितना कच्चापन निकलता है, जितने टिपके पानी निकलता है वो दुनियावी नेमतें हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने कहा कि इन दुनियावी नेमतों के पीछे ना पड़े, वल आखिरतु खैरो, ये बहने वाले समंदर क्या है, अल्लाह की नेमतें जो कब मिलने वाली मुझे और आपको। समझ में आएगी बात आपको? दुनिया का क्या मुकाम है अल्लाह के नजदीक? नंबर 1, मच्छर के पर के बराबर नहीं। नंबर 2, हाँ, मरी हुई बकरी से कहीं ज्यादा। हाँ, नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाहियों से बताया है कि दुनिया जो है तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। दुनिया क्या है, जरूरत की चीज है। क्या है, जरूरत की चीज है। जितना आपको मिल रहा है उतना ले लो आप। अगर आप उसके पीछे पड़ गए तो लिहाजा क्या होगा, आप उसके अंदर मशगूल कर दिए जाएंगे। चलिए एक और हदीस से पाक में आपके पेश करता हूं ताकि हमारे सामने बात समझ में आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अद-दुनिया सिजनुल मोमिन। क्या मतलब इसका? दुनिया क्या है, मोमिन के लिए क्या है, वो जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए क्या है। अब यहां पर मोमिन के लिए कहा गया है कि मोमिन क्या है, कैद खाना। मोमिन क्या है, कैद खाना। अब आप किसी जेल में जाइए आप और किसी कैदी को देखिए, जिंदगी कैसे रहती है उसकी। आप जेल में आ जाइए, जेल में क्या रहता है, क्या रहता है जी जेल में? एक मटका रहता है पानी पीने का, एक गिलास रहता है, एक बिस्तर रहता है सोने का, और वो कैदी नंबर जितना भी है एक आपके सामने जो है। और उसके बाद किस में रहते हैं, लॉकअप में रहते हैं। यानी अगर पेशाब भी करना है तो किसको पूछना होगा, किसको पूछना होगा, पेशाब भी करना है। हाँ, 2 नंबर किसको पूछना होगा, बाहर निकलने के। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है, आपकी जिंदगी का हर अमल किसके मुताबिक होना चाहिए। आप दुनिया के अंदर कोई भी काम करें, इस मामले में अल्लाह के नबी ने कहा है या नहीं कहा है। मैं शादी कैसे करूंगा, मैं अमल कैसे करूंगा, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, मैं मामला कैसे करूंगा, मैं कारोबार कैसे करूंगा, मैं रिश्ते कैसे जोड़ूंगा, हर मामले में क्या करना होगा, किससे पूछना होगा जी, किससे पूछना? कैदी किसके हम, मैं और आप। हाँ, ये दुनिया कैद खाना है। अगर मनमानी करना है तो किसके लिए है, ये किसके लिए है,
काफिरों के लिए है। तो लिहाजा ये दुनिया किसके लिए बनी गई है? हाँ जी, मोमिनों के लिए है। और किसके लिए है? हाँ, दुनिया दोनों के लिए बनी भी है। जो दुनिया के अंदर मशगूल हो गया वो फिर कुफ्र के मामले में दाखिल हो गया, काफिर तो नहीं होगा लेकिन काफिरों जैसी जिंदगी जो है आखिरत से गाफिल होकर गुजारेगा। तो जिसकी बिना पर वो इंसान क्या होगा? आखिरत से गाफिल कर दिया जाएगा। हमने दुनिया के बारे में सुना, दुनिया में कैसे रहने का है? कैसे रहने का है जी? दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना है। अभी क्या पेश किया मैं आपके सामने? सुन रहे, नहीं सुन रहे, समझ रहे आप लोग? कैदी की तरह। किसकी तरह है? कैदी की तरह है, समझेंगे इंशाल्लाह। अब आइए, दुनियावी जिंदगी जो मेरी और आपकी कितने साल होगी? 60 साल, बस 70 साल। बाज लोग कहते हैं कि आपको 100 साल उम्र मिल जाए। कितनी मिल जाए? 100 साल उम्र मिल जाए। मिलेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है, अगर उम्र बड़ी है तो खास तौर पे दुआ करे कि अल्लाह मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वरना वो उम्र बेकार है जिसमें नेक अमल ना हो, अल्लाह को राजी ना किया हो। तो जिंदगी का हर लम्हा सुबह से लेकर शाम तक क्या तय करना है कि मेरी और आपकी जिंदगी से जो 2-4 घंटे गुजरे गए, क्या मैंने कुछ अमल किया है? कारोबार में बैठते रात में, शाम में आके बैठे आप हिसाब व किताब करते हैं, कितना सामान गया है और कितना बाकी है, क्या लाना है। मेरा और आपका मामला यह है कि हम मुहासबा नफ्स करें। सुबह से लेकर शाम तक हमने कितने गुनाह किया है, कितने नेकियां किए गए और कितने कैसे कैसे मामलात किए गए, कितनों को माफ़ी मांगना है, ये मेरा और आपका अमल होना चाहिए। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी की मिसाल जो है सूरतुल कहफ के अंदर बयान की गई है, समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को ये ज़िंदगी की मिसाल भी समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कहा, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तदरूहुर रियाह। अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मतियों के सामने क्या करें? दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान करें। ये दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल क्या है? एक मिसाल यहाँ पे ये दी गई है। एक किसान है, रात दिन अपने खेत के ऊपर अमल करता है। आ रही बात समझ में? दिन रात मेहनत करता है और खेत के अंदर गड़े मारता है, हल चलाता है और ज़मीन की छाती फाड़ता है। उसके बाद क्या करता है? दाना डालता है, बीज डालता है और उसके बाद मूछ देता है। और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करता है इस उम्मीद से कि अल्लाह क्या नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ने वहीं पर जिक्र किया है कि जब आसमान से कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, एक किसान जो है हल चलाने के बाद दाना डालकर मिट्टी मूछता है और उम्मीद किस पे करता है? अल्लाह की ज़ात पे कि क्या आएगा आसमान से? बारिश आएगा। तो क्या होगा? कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़। अल्लाह कहता है कि वो दाने जो है पानी पड़ने की बिना पर जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलते हैं मोड़ की शक्ल में। कैसे निकलते हैं? मोड़ की शक्ल में। फिर किसान क्या करता है? उसे घेर लेता है, उसे दिन रात उसकी हिफाजत करता है, परिंदों से, जानवरों से। आई बात समझ में? वक्त पे पानी डालता है, यहां तक कि वो एक बड़ी खेती बन जाती है, लहलहाती हुई खेती। जब किसान देखता है मेहनत कामयाब हो चुकी है, जब हवा के झोंके उठते हैं तो वो खेती हवा के मामले में वो लहराते हुए, झूमते हुए नजर आती है। अचानक एक दिन क्या होता है? अचानक एक दिन वही किसान अपने हाथ में बर्चा लेता है और एक तरफ से सारी खेती को काट के उखाड़ कर फेंकता है। अभी 1-2 घंटे पहले क्या कर रही थी? ये लहलहा रही थी और झूम रही थी और हवाओं के झोंकों में खेल रही थी, लेकिन चंद ही सेकंड में किसान उठा और सारी खेती को क्या कर दिया? उसने काट के हिला को बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता है फ़अस्बह हशीमन तदरूहुर रियाह, वो जान जवान खेती जो अपने जड़ों के जरिए से बिल्कुल आसमानी हवाओं से बातें कर रही थी, मालूम यह होता है कि कुछ ही घंटे के बाद उसे हवाएं उड़ाते फिरती। क्या करती उसे हवाएं? इसमें जिंदगी की मिसाल है। कैसे मिसाल है? कैसे मिसाल है? तो आप कुरान का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा किसान से मुराद मेरे और आपके वालिद साहब हैं, खेती से मुराद मेरी और आपकी वालिदा है,
और औरत को खेती कहा गया है। जब दोनों मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो बच्चा जो है माँ के पेट में दाने की तरह होता है। फिर उसके बाद मेरे और आपके वालिदैन हर दिन दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार ये सही सालिम बाहर निकल कर आ जाए। जैसे किसान बीज डालने के बाद अल्लाह के साथ पे भरोसा करता है और कुछ दिनों के बाद जो है जमीन की छाती फाड़ कर मोड़ की शक्ल में बाहर वो दाना निकलता है, ऐसे ही एक जान जवान बच्चा जो है अपनी माँ के पेट से 9 महीने के बाद वैसे ही मोड़ की शक्ल में निकलता है। जैसे वक्त पे पानी देता है, परिंदों से बचाता है, जानवरों से बचाता है, वैसे ही माँ बाप उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, यहाँ तक कि ये भी जान जवान हो जाता है इसी खेती की तरह। जैसे खेती आपस में लहलाती रहती है, नौजवान जिंदगी पाकर ये खाया, वो पिया, ये अमल किया, ये गुनाह किया, अपनी जिंदगी में चूर रहता है। जैसे अचानक एक दिन जो है उसके सामने किसान बर्चा लेकर बैठ जाता है, वैसे ही मेरी और आपकी जिंदगी की मिसाल है। इंसान सोचता है अभी जवानी है, कल काम कर लेंगे, परसों नमाज पढ़ लेंगे, बच्चों की शादी करने के बाद हज कर लेंगे। हम सोचते ही रह जाते हैं। अचानक मेरे और आपके सामने अल्लाह का फरिश्ता अपने हथियार लेकर बैठ जाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यानी एक खेती को ये नहीं मालूम कि जिंदगी कब तक चलने वाली है, ऐसे ही इंसान को भी ये नहीं मालूम कि मेरी और आपकी जिंदगी कब खत्म होने वाली है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, अल्लाह ने कहा कि उस दिन से डरो जिस दिन इंसान की मौत वाक़ई होने वाली है। मामूल के मुताबिक उठा, लेकिन फरिश्ते आसमान से उतर जाते हैं। आज इसका वक्त आ चुका है और सारे जिन्नात और फरिश्ते देखते हैं किसको कहां पर रूह निकालना है, किस अमल पर निकालना है, किस जगह पर निकालना है। अल्लाह कहता है खबरदार उस दिन से डरो जिस दिन इंसान की रूह खींच के निकाली जाएगी। इंसान क्या है, अपने मामूल के मुताबिक उठा, वही काम किया, वही बेकार काम करता रहा, गुनाह में मशगूल रहा और अपने मामूल के मुताबिक आया। लोग कहते हैं कि अभी अभी हमारे सामने बैठा हुआ था, चाय पीकर निकला, आधे घंटे में फोन आ गया। अल्लाह कहता है कि उस दिन से डरो जब इंसान की रूह खींच के बाहर निकाली जाएगी। वजह क्या है? तो इन तमाम आयतों और हदीसों से क्या बात मालूम होती है? बल तुसिरूनल, न दुनियावी जिंदगी आपको क्या जी हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाली, बल्कि धोखा है, कभी भी खत्म हो सकती है। जवानी में खत्म हो सकती है, बुढ़ापे में खत्म हो सकती है। एक इंसान यहां तक के 4 पाई पे आने के बावजूद, सकरात के वक्त आने के बावजूद भी कोशिश करता है शायद कि मैं क्या हो जाऊंगा फिर दोबारा से, लेकिन जान जो है कब छोड़ के चले जाए बदन को, इसी को बेवफा कहते हैं। सारे लोग सोच रहे थे अब और रहेगा और 4-5 साल जिएगा। अरे मालूम हो रहा था बड़ा अट्ठा कट्टा इंसान था, लेकिन क्या है फिसल कर गिर गया तो फिर उठ नहीं पाया है। बड़ा अच्छा इंसान था, रात में खाया पिया सो गया तो सो ही गया, उठा कहां पर? उठाया खबर के अंदर गया है। लिहाजा इंसान की जिंदगी क्या है, कभी भी खत्म हो सकती है। ये दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। आ रही बात समझ में? ये दुनिया है और वो दुनियावी जिंदगी की मिसाल अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर जिक्र करते हुए कहा कि खबरदार जो जिंदगी आप गुजारते हैं, ये लम्हा गुजर गया, दोबारा आ सकता है लम्हा वापस। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और 2 आयतें मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, समझेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं वो चीजें वो बयान नहीं करूंगा आपके सामने कि जो चीजें हराम है, गुनाह कबीरा है, फुला है, नहीं, समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ी खलक़ल मौता, उसके बाद कहां की आयत करीमा है ये? सूरे मुल्क की आयत करीमा। क्या मतलब इसका? हमने इंसान की मौत को पैदा किया। पहले जिक्र क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौता। हर पढ़ने वाला समझ ले कि हमने पहले मौत को पैदा किया, उसके बाद वल हयाता। मुफस्सिरीन नकल करते हुए कहते हैं ये मौत क्या है और ये जिंदगी क्या है। मौत से मुराद इंसान का वो लम्हा
जबकि एक इंसान माँ के पेट में था, पानी की शक्ल में खून का लोतड़ा बना, फिर उसके बाद गोश्त पोस्ट आया, हड्डियां आई, यहां तक कि पूरा इंसान बन के तैयार हो गया, रूह डालना बाकी था। अल्लाह कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल, हमने सबसे पहले आपको आपकी माँ के पेट में मुर्दा बनाकर पैदा किया, और उसके बाद वल हयाता, जब एक इंसान माँ के पेट से पैदा होता तो क्या करता है? जिंदा होकर बाहर निकलता है। अल्लाह ने उतनी डीप बात बयान फरमाई, और क्या बयान फरमाया? क्या आयत करीमा है? ली, जल्दी बोलो जी। हाँ माशाल्लाह, क्या मतलब इसका? बोलो, गलत बोलो, कोई परवाह नहीं। ये आयत को समझना, समझेंगे इंशाल्लाह। दुनिया तो समझ गए, जिंदगी की मिसाल भी समझ गए, अब ये भी समझे कि जिंदगी का मकसद क्या है, समझेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब इसका? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है कि हमने नंबर 1 इबादत के लिए पैदा किया, नंबर 2 हम तुमको आजमाएंगे, दुनिया के अंदर आजमाया जाएगा, ताकि उन आजमाइशों में गिरने के बाद, आजमाइशों में 2-4 होने के बाद तुम में का वो कौन शख्स है जो आजमाइशों से बचते हुए क्या करे? वो क्या करे जी? क्या करना है? ahsanu अमला। हाँ जी, नहीं आ रहा समझ में आपको? क्या खत्म कर दो दस को? हाँ, क्या मतलब है इसका? सर दर्द हो रहा है, सबसे पहले क्या छूटती मेरी और आपकी? हाँ, पहले नमाज छूट जाएगी, सारे काम करेंगे, हिसाब व किताब जो लेना है वो लिया जाएगा। सर दुख रहा है, पहले नमाज छूट जाएगी, पहले नमाज को छुट्टी, घर में पढ़ सकते हैं, बहाना है नहीं? है क्या नहीं जी? बहाना वसात है ना? है क्या नहीं? अच्छा, फिर आधे घंटे उठ के जाने का है, पार्टी ने फोन किया कि आके पैसा ले लो, अभी आ रहा हूं, सर का दर्द भी चला गया, पेट का दर्द भी खत्म हो गया। क्या था वहां पर? क्या था वहां पर? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुं। अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे। अब ये आजमाइश क्या है? हाँ, अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। शुरू में बताया मैं आपके सामने कि मैं वो गुनाह की चीजें बेशुमार है वो पेश नहीं करूंगा, वो चीजें जो मेरी और आपकी जिंदगी में जायज है, हलाल है, हमेशा हर इंसान को मिलती है, वो इंसान के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने कई मुकामात पर जिक्र किया। अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। सबसे पहली आजमाइश कौन सी आजमाइश है? हाँ जी, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह कहता है कि हमने हर इंसान, हर मर्द के दिल के अंदर क्या किया है? हमने औरतों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दिया है। औरतों में सबसे पहला मुकाम किसका है? कौन सी औरत मिलती है सबसे पहले मुझे और आपको? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। क्या मिलती है? जरा आवाज से बोलिए। हर इंसान को सबसे पहले क्या मिलती है? मां मिलती है। मां से कैसी मोहब्बत करना है, कहीं सिखाया गया है? स्कूल में सिखाते हैं? मामला मालूम पड़ा, मां के खिलाफ बोलता है, इंसान आपे से बाहर हो जाता है। कोई जान जवान बेटा मां के खिलाफ कोई सुनना पसंद करता है? जवान हो जाने के बाद बाप को बर्दाश्त नहीं करता है। कहा कि तुम होंगे बाप अपनी जगह पर, लेकिन हमारे सामने क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना जी? मां की बदतमीजी नहीं चलती है। तुम होंगे मियां बीवी, तुम सारे लड़े होंगे जिंदगी पर, लेकिन हम यहां पर मौजूद है। अगर बाप अगर अपनी मियां बीवी अपने पास लड़ते हैं, जो भी करते हैं, उनका हक है नहीं लड़ना? लड़ते हैं वो, उसको जो भी करते हैं उसको उनका अपना मामला है, लेकिन बच्चा कहता है जब तक हम जिंदा है हमारे सामने क्या नहीं करना है? ये बाप का मामला है। मालूम पड़ा कि बाजू वाला ने गाली दिया तो पर क्या करते हैं? कहीं सिखाया गया है? देखता है कि मां को तकलीफ होती है, आंखों से आंसू निकलते हैं। कहां से निकलते हैं आंसू? किसी ने सिखाया? रोना सिखाया है? अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश किसकी आजमाइश है? किसकी आजमाइश है जी?
माँ की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत में पहले कौन सी औरत है? माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत में आ गया ये चचा कौन की, मामू कौन, खानदान वाले कौन, बाजू वाला कौन, दोस्त अहबाब कौन, बहन कौन, भाई कौन, कुछ नहीं। कहा कि माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इस मोहब्बत को बांधो। कैसे बांधो? कैसे बांधो? लियबलुवकुम, तुमको आजमाएंगे। माँ अगर अच्छाई का हुक्म दो मानो, बुराई का हुक्म दो तब। साहबा इकराम इस्लाम कबूल करने के लिए, कई साहबा इकराम, माओ ने आकर रास्ता रोक लिया, कहा कि तुम माँ अपनी जगह पर है, लेकिन दीन मुझे सबसे, नबी से कैसी मोहब्बत करना है? ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना, बोलो जी जरा, मिन वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप से बढ़कर ये आजमाइशें हैं। मामला अल्लाह रसूल का आ जाए, क्या करना होगा? माँ तू अपनी जगह पर है, रोना चाहती है, हजार आंसू निकाल दे, मैं दीन के ऊपर अमल कर रहा हूं, तेरे रोने का मुझे असर नहीं पड़ेगा। कई साहबा इकराम के वाक़यात। ये माओं की मोहब्बतें ऐसी है जो आपको जहन्नम ले जा सकती है, लेकिन उसे बांधना, कैसा बांधना होगा? उसे शरीयत के पंदे में डाल के बांधना होगा। माँ है, खिदमत करेंगे। अल्लाह के नबी के सामने कई साहबा कहते माँ जाहिल है, माँ काफिरा है। कहा कि आप उसने सुलूक कीजिए, आप उसके साथ करना ही नहीं करना है, लेकिन कहां पर? शरीयत के दायरे में रहते हुए। ये पहली औरत है जो मेरी और आपकी जिंदगी में। दूसरी औरत कौन है? हाँ जी, डायरेक्ट बीवी आती है, बहन नहीं आती, आती नहीं आती बहन। ये दूसरी औरत है जो मेरी और आपकी जिंदगी में आती है। मालूम पड़ा कि किसी शख्स ने बहन के खिलाफ आंख उठाकर देखा है, कुछ छोड़ेगा उसे जिंदा? ये कैसी मोहब्बत है? किसने सिखाया है? कहीं पढ़ाई जाती है कि मां बहन से कैसी मोहब्बत करना है? बोलो जी जरा, सिखाई जाती है? अल्लाह कहते हैं कि हमने डाल दिया है मोहब्बत को, आजमाएंगे। बहन की मोहब्बत को बांध दो। किससे? शरीयत के हुदूद से, कि तू बहन है, तेरा मुकाम ये है, तेरी बात इतनी मानी जाएगी, शरीयत के मुकाबले में तेरी बात ये नहीं कि बहन ने आके शिकायत कर दिया, जाके बहन भी को मार दिया आपने। होता नहीं होता है? उसका उसूल है, पहले मामला सुनिए, क्या मामला है, कहां तक मामला गया है, कैसे नसीहत करना है क्या नहीं है? तीसरी औरत कौन है जो मेरी और आपकी जिंदगी में आती है? आज बीवी आती है, नहीं आती है? अब मामला ये है कि माँ बाप को देख लो, बच्चा अच्छा था हमारा, बिगड़ कब गया? हाँ जी, कब बिगड़ गया बच्चा? शादी होते ही माँ बाप को छोड़ दिया। अब ये कौन सी मोहब्बत है कि नौजवान के किसको छोड़ रहा है? तो मतलब यह है कि ये दुनिया के अंदर जो है बिल्कुल दाखिल हो चुका है, और दुनिया इसके ऊपर क्या हो चुकी है? बीवी की मोहब्बत है, करना है नहीं करना है? नहीं करना है। और बीवी की मोहब्बत इतनी ज्यादा क्यों है इंसान के अंदर, मालूम आपको? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। एक और चीज आगे बताऊं मैं आपको, वो ये है कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता यही है कि नहीं जी? पहला रिश्ता इंसान जो है मां के बगैर रहता नहीं रहता है। कमाने चलेगा, 20-25 साल रह रहा है मां के बगैर, बीवी बगैर रह सकता है? जन्नत जैसी इतनी बड़ी नेमत बीवी के बगैर क्या थी? क्या थी? जल्दी बोलो जरा। ये कौन सी औरत है? ये औरत नंबर 3। अल्लाह आजमाएगा मुझे और आपको। माँ बाप की कितनी खिदमत करता है, बहनों की कितनी खिदमत करता है, भाइयों की कितनी देखभाल करता है, बीवी आने के बाद किसके हक कब बना कितना देता है, अल्लाह ताला आजमाएगा मुझे और आपको। चौथी औरत, कितने हो गए? कौन है चौथी औरत? कौन सी है? हाँ, बेटी की शक्ल में। अल्लाह ताला हम तमाम को मालूम पड़ा कि 3 बेटियां दिए गए, नमाज छोड़ दिया, बेटियों की शादी करना है, जहेज जमाना है, फुला करना है। 3 बेटियों की शादी करने के बाद क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा जी? हज करूंगा, उम्रे करूंगा। हज का फर्ज हुआ है, जवानी में फर्ज हुआ है, कब अदा कर रहा है? मगरिब की नमाज का फर्ज है, मगरिब के वक्त फर्ज है। नहीं बोलेंगे नहीं, बेटी की शादी करने के बाद नमाज पढ़ूंगा। जब आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, आपको उसी वक्त करना है, करना ही नहीं करना है। हाँ, जिंदगी में आपको मौका दिया गया है
क्योंकि वजह क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर कमाने के बावजूद भी हज नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने आपको मौका दिया, जवानी में आप कर लो। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, 5वीं औरत भी आती है जो इन चारों से पहले आती है। वो कौन है? वो नाजायज मोहब्बतें। कॉलेज की जिंदगी में बाहर चले जाएं आप, मालूम पड़ा कि किसी नौजवान ने किसी से आंखें चार कर लिया है, मोहब्बत कर लिया है। माँ कौन, बाप कौन, खानदान कौन, अल्लाह रसूल कौन, वक्त के इमाम कौन, किसी की सुनता है? अल्लाह आजमाएंगे। तुम इन नाजायज, ये तो नाजायज मोहब्बत का जिक्र नहीं करा ना, ये औरतों की शक्ल में फितने इंसान के पास आएंगे। क्या करना होगा? ये पहली आजमाइश है औरतों की शक्ल में। अल्लाह ताला हम तमाम को इसे शरीयत के मुताबिक बांध कर, बोलो जी, ये आखिरत को जाया करने वाली चीजें हैं अगर हम इसे सही तरीके से नहीं बांधेंगे। क्या आयत करीमा है? ज़ुरलिन्नासी हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन। दूसरी मोहब्बत किसकी है? किसकी मोहब्बत है जी? बच्चों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, बड़ी बेटों की मोहब्बत है ना। दुआ करते हैं कि अल्लाह क्या होना, पहले बेटे होना। क्या होना? ये बच्चों की मोहब्बत। मामला मालूम पड़ा बच्ची की तबीयत खराब है, आंख से आंसू कहां से निकलते हैं? कहीं सिखाया गया है कि बेटों से कैसी मोहब्बत करना है। उसके बाद वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा। सोने चांदी की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत सिखाया गया है आपको? कहीं पर मालूम पड़ा कि एक 2-3 तोले सोना है ना, उसकी हिफाजत कैसे करना है कहीं सिखाया गया है? जान लगा देगा उसको बचाने के लिए। वल खैल वल अनआम, अल्लाह ने जिक्र किया है, ये आपकी गाड़ियां, ये आपके बंगले, ये आपकी कोठी, ये आपकी जायदाद। आप किसी दुकान पे बैठे ना, अपनी दुकान पे बैठे, मामला मालूम पड़ा कि किसी ने उधार नहीं दिया। क्या करते हैं आप? 10 मरतबा फोन लगाते हैं, नहीं दिया, वादा क्या, उसके बाद क्या करते हैं? घर चले जाते हैं। ये मोहब्बत किसने सिखाई है? इससे बढ़कर जायदाद का मामला आ गया। एक छोटा भाई है ना, 2 भाई बड़े होते हैं, 2 छोटी बहनें होते हैं, बड़ा भाई होता है, बड़ी मोहब्बत करता है, भाइयों को उठा के खिलता है, फिराता है, लिख जाता है, छोटी बहनों को अपने गोद में लेके फिराता है, सब करता है, बड़ी मोहब्बत रहती है। शादी होने के बाद हिस्से बांटे का मामला आ जाए तब अपने उसी भाई का गिरेबान पकड़ लेता है, अपने उसी बहन का हक मार लेता है। ये जायदाद की मोहब्बत कहीं सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया है जी। मामला मालूम पड़ा गया, चाचा ने हिस्सा नहीं दिया, तब क्या करते हालत उसकी? ये जायदाद की मोहब्बत है जायज आपके लिए। क्या करेंगे ये लोग आपके? क्या करेंगे? मेरी और आपकी आखिरत को तबाह करने वाली चीजें हैं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी लफ्ज सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपसे सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बच्चे क्यों दिया है? कोई बता सकते हैं? हाँ जी, सोच समझ के बताइए। खैर आजमाइश तो आप बोल रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह पहुंच रहे हैं आप। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें अता फरमाई। कितने? 2 चीज़ें अता फरमाई। ये 2 बड़ी नेमतें भी है, ये 2 बड़े फितने भी है जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाएंगे। वो क्या है? माल और औलाद। ये 2 नेमतें ऐसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान मर जाए तो कितने रास्ते बाकी रहते हैं अमल पहुंचने के? कितने बाकी रहते हैं? 3। सबसे पहला एक खुद का अपना अमल। 2 रास्ते कौन से हैं? एक वो इंसान जिसने अपने माल को कहां पर खर्च किया? अल्लाह की राह में खर्च किया। दूसरा औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसके नेक बच्चे मरने के बाद दुआएं करेंगे, मेरे परवरदिगार मेरे वालिद मोहतरम की क्या अता फरमा? मग़फ़िरत। और सही बुखारी के मुताबिक जो है एक इंसान का मुकाम जन्नत में बढ़ा दिया जाएगा। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार ये ऐसे कैसे मेरा मुकाम बढ़ गया है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं
बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, तेरे मरने के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद तूने जो बच्चों को तरबियत करके दुनिया के अंदर रखा था, तूने अपना आखिरी मालो मतारा छोड़कर आया है। वो बच्चे जब भी नमाज पढ़ते हैं रातों में क्या कर दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार क्या अता फरमा, मेरे माँ बाप को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, जिसकी बिना पे मुकाम क्या होता है, बढ़ता है। तो ये माँ बाप, ये बच्चे और ये माल क्या है इंसान के लिए, आजमाइश भी है। कब? जब हम इसको नहीं संभालेंगे, नहीं बांधेंगे, इनकी मोहब्बतों को नहीं बांधेंगे। जब आप इसको बांधेंगे तो क्या बनेगी मेरे और आपके लिए नियमतें। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को, जो यहाँ जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में भी बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।